जिले में खराब सड़कों से परेशान जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए आज सामाजिक कार्यकर्ता हरीश पनेरू ने बड़ा प्रदर्शन किया। हरीश पनेरू अपने समर्थकों के साथ नैनीताल कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और वहां घेराव करते हुए कार्यालय के गेट तक बंद कर दिए। इस दौरान मौके पर हंगामे जैसी स्थिति बनी रही। प्रदर्शनकारी सड़क दुरुस्ती और मरम्मत की मांग को तेज आवाज में उठा रहे थे। उनका कहना था कि कई महीनों से सड़कों की खराब हालत बनी हुई है और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। हरीश पनेरू ने मौके पर पहुंचे एसडीएम को भी रोकते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अगर जल्द ही सड़क मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि जनता की परेशानियों को गंभीरता से लिया जाए। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि पूरे जिले की सड़कों की मरम्मत तत्काल शुरू हो और सड़क हादसों और लोगों की परेशानी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन का दायरा और बढ़ाया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश की। अधिकारियों ने कहा कि सड़क मरम्मत और विकास कार्यों के लिए योजना बनाई जा रही है और जल्द ही काम शुरू होगा। हरीश पनेरू और उनके समर्थक इस प्रदर्शन के माध्यम से जनता की आवाज को मुखर बना रहे हैं। उनका कहना है कि यह केवल एक सड़क सुधार का मुद्दा नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा और सुविधा का मामला है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण और शहर के लोग भी उपस्थित रहे और उन्होंने हरीश पनेरू की मांग का समर्थन किया। स्थानीय मीडिया ने भी इस घटना को कवर किया और प्रशासन को चेतावनी दी कि जनता की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जिले में सड़क सुधार और जनता की सुरक्षा के लिए उठाया गया यह कदम प्रशासन और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। कार्यालय पहुंचे हैं हरीश पनेरू जी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, इनके साथ पहुंचे हुए हैं और जो कार्यक्रम है वो जो मुद्दा है वो है प्रदेश की जो टूटी सड़कें हैं, पूरे प्रदेश की, एक जगह की नहीं, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। हर जगह की प्रदेश की टूटी सड़कें हैं, उनके मामले में हम यहाँ पहुंचे हैं कि टूटी सड़कें जो बदहाल सड़कें हैं उनको ठीक किया जाए। और पहली चीज़ ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, ये भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड है या भ्रष्टाचार युक्त उत्तराखंड है? क्योंकि बात ये नहीं है कि सड़कें टूट रही हैं या बन रही हैं, ये तो मुद्दा है ही है, इससे तो हम अभी तक उबर नहीं पाए। और आज़ादी के इतने साल बाद शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी और अधिकारियों को भी जो इसमें लिप्त हैं कि इतने सालों बाद हमें सड़कों के लिए जो है एक कुमाऊं कार्यालय में आना पड़ा है, कुमाऊं आयोग के कार्यालय में आना पड़ रहा है और सड़कों के लिए यहाँ पे लोगों को बैठना पड़ रहा है। सड़कों की टूटने के कारण तो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो लिप्त हैं ही हैं, साथ ही साथ वो अधिकारी जो इन सड़कों का इंस्पेक्शन करते हैं, जो इनको जो है हरी झंडी दिखाते हैं इन सड़कों को, वो भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे अधिकारियों को भी जांच होनी चाहिए। और जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं इनके ऊपर सड़कों से ज़्यादा कार्रवाई इनके ऊपर जरूरी है, क्योंकि जब इनके कॉलर पकड़े जाएंगे तो ये अधिकारी अपने आप सख्ते में आएंगे। और दूसरा मुद्दा है ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग हमारे यहाँ लाल कुआं विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। जितने ट्रक जाते हैं भर भर के इतने जाते हैं, जिस सड़क की कैपेसिटी 20 किलो, अगर एग्जाम्पल मान ले 20 किलो झेलने की है, उस पर जो है 200 किलो 500 किलो जो का वजन अगर जाएगा तो वो सड़कें अपने आप जो है टूटेंगी ही टूटेंगी। और वो जो जितने भी ट्रक पास होते हैं सब चौकियों से थानों से होते हुए निकलते हैं, पर आँख एकदम बंद करके जो है चले जा रहे हैं और ना कोई अधिकारी इसमें ध्यान देने वाला है और ना कोई इसमें जो है नेता ध्यान देने वाला है। सब वीआईपी, एमएलए, एमपी और एसडीएम, डीएम, कमिश्नर सब यहाँ से लेके भीमताल जो खाटूधाम तक की सड़कें आप चले जाइए और देखने वाला कोई नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही हाल रहे तो धीरे धीरे जो है नेपाल में आज हाल चल रहे हैं, बहुत जल्द ऐसा आएगा कि अधिकारियों सहित जो है नेताओं को उखाड़ फेंकने का काम जो है, अगर जनता सड़कों में उतर गई तो ये बहुत जल्द है कि ऐसी कोई देर नहीं लगेगी, यहाँ पे भी ऐसा परिवर्तन आया जाएगा। मौजूद नहीं, रुकना पड़ेगा। ये अधिकारी किसके? जनता के। ये कमिश्नर किसके? जनता के। ये सरकार किसकी? जनता की। और जनता सड़कों के लिए बदहाल है और अधिकारी पीडब्ल्यूडी भ्रष्ट तंत्र, जिसमें विधायक, सांसद, सरकार, बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त हैं। अगर संलिप्त नहीं है तो 3 साल से हड़ा खान, सिमलिया, खंसियों सड़क ठीक क्यों नहीं हुई? अगर संलिप्त नहीं है तो भीमताल, पदमपुरी, धानाचूली, देवी दूरा जाने वाली सड़क क्यों नहीं ठीक हुई? अरे भ्रष्ट नहीं है, रामनगर से
सल्ट को जाने वाली सड़क क्यों नहीं ठीक हुई? भ्रष्ट नहीं है क्वारा मोना वाली सड़क क्यों नहीं ठीक हुई? भ्रष्ट नहीं है तो भवाली अल्मोड़ा को जाने वाली सड़क क्यों नहीं ठीक हुई? पूरे भ्रष्टाचार के डर तंत्र में सारे अधिकारी डूबे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है और जनप्रतिनिधियों को उसका पैसा जाता है, इसलिए उनको पता है कि कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ नौजवानों ने आवाज भरी है, उसी की तर्ज पर हम संविधान को मानने वाले हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले, हम अपने माँ बाप की तरह संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, जनता की आवाज को नहीं सुना जाएगा, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब इन अधिकारियों को, जब ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे अभियंताओं को, ऐसे चीफ इंजीनियरों को कुर्सी से खींचकर दौड़ा दौड़ा कर जनता मारेगी।